नमस्कार, आप देख रहे कोयलांचल लाइव और शाम तक की खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ संजना सिंह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अस्पताल की जहां सुविधा के नाम पर दुविधा है, जिसकी उपेक्षा का शिकार न जाने कितने लोग बन चुके हैं और कितने लोग बन सकते हैं। अगर एक अस्पताल अपने आप में ही बीमार हो, भला उस अस्पताल में मरीजों का इलाज कितना अच्छा हो सकता है। यूं तो धनबाद का शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल रांची के रिम्स के बाद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन आज यह अस्पताल कई तरह की समस्याओं से जूझते हुए खुद ही बीमार नजर आता है, जिससे सरकारी देखरेख की विशेष जरूरत है। देखिए यह रिपोर्ट। यह है धनबाद स्थित राज्य का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल। यहां धनबाद और धनबाद के आसपास के क्षेत्रों के लोग ही नहीं, बल्कि संथाल परगना और राज्य के अन्य भागों से भी लोग इलाज कराने आते हैं। अभी हाल ही में यहां मरीजों के सुविधा के लिए 50 लाख के लागत से एक लिफ्ट लगाया गया। यहां के स्थानीय विधायक ने इसका उद्घाटन भी किया, लेकिन मुश्किल से 1 महीना चलने के बाद ही ये लिफ्ट बंद हो गया, क्योंकि अस्पताल के पास इसके बैकअप के लिए कोई जनरेटर फिलहाल नहीं है। कई बार मरीजों के साथ साथ यहां आवारा कुत्ते भी घूमते नजर आ जाते हैं। ट्रेड बैग जैसा मामूली इंजेक्शन भी यहां जरूरत के समय मरीजों को नहीं मिल पाता है, क्योंकि अस्पताल के दवाखाने में यह अक्सर नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज उम्मीद से ज़्यादा आ गया, तो सिस्टम क्या, सेंट्रल स्टोर में पहले दवाएं आती हैं, वहाँ से जाती है, हर एक वार्ड की ये स्टाफ सिस्टर लेती है और उसके बाद वार्ड में वितरित करती है। तो वार्ड में जो दवा थी अचानक ख़त्म हो गई, ज़्यादा खर्च हो गया, तब वो रात के समय ख़त्म हो गया तो सेंट्रल स्टोर से निकालना उसमें संभव नहीं होता है, अगले दिन आ जाती है। तो अभी अगर हम लोग कहें कि सांप वगैरह की खतरे की दौर से हाँ, अभी 150 वाइल लिया गया, अभी तुरंत लिया गया है। अभी हमारे पास 150 वाइल उपलब्ध है और बाकी तो दवाई आ ही रही है। कहीं कोई दवाई की दिक्कत नहीं, वैसी दिक्कत नहीं है। अब कोई कॉमन दवा नहीं है, अनकॉमन दवा कोई डॉक्टर लिख रहे हैं तो सारी दवाएं तो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं होती, बात सही है, लेकिन कॉमन दवाएं जो आम इस्तेमाल की दवाएं हैं। अस्पताल स्टाफ की यहाँ भारी कमी है, जिससे कर्मचारियों पर वर्क ओवरबर्डन बना रहता है। नर्सिंग और डॉक्टर्स दोनों की यहाँ कमी है और अनुबंध पर काम पर लगाए गए निजी नर्सिंग स्टाफ से ज़रूरत के मुताबिक काम लिए जाने से काम की गुणवत्ता और सेवा दोनों ही प्रभावित होता है, और जिसका खामियाजा मरीजों को ही उठाना पड़ता है। आप समझ लीजिए कि 560 बेड का अस्पताल है, 80 बेड का हमारा सर्जरी विभाग है, 125 बेड हमने 130 बेड किया हुआ है, 80 बेड का स्त्री रोग विभाग है। हम लोगों ने 130 बेड किया है, किसी तरह से जगह जगह बना करके। हम जैसे कोई भी खुली जगह लॉबी वगैरह था तो हम लोगों ने किसी न किसी तरह वार्ड बना दिया, तो उसके बावजूद 150 मरीज के लोग भर्ती रहते हैं। मैन पावर था हमारा उसी हिसाब से है। हमेशा नया विभाग खुल रहा है, कर्मचारियों में वृद्धि हुई नहीं है, तो मरीज के रूप में या मरीज के अभिभावक के रूप में आपका कहना ठीक है कि हमें जिस तरह की सेवा मिलनी चाहिए, जितना ध्यान दिया जाना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। लेकिन ज़रा उसका दूसरा पक्ष भी देखिए कि आप उतना ही स्टाफ है और उसको उस करीब दोगुना काम करना पड़ रहा है, तो जितना ध्यान देना चाहिए मरीज का उतना न्याय नहीं हो पाता है। सही, हाँ, एकदम सही बात है। दूसरी बात होती है कि मरीज के परिजन इन सब समस्याओं के साथ ही कई बार अस्पताल स्टाफ्स, खासकर इमरजेंसी ड्यूटी पर लगे नर्सिंग स्टाफ्स मरीजों के साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं, जिससे मरीज काफ़ी परेशान हो उठते हैं। मुझे मेरा घर में फ़ोन आता है, किमाड़ी खुटखुटा रहा, नर्स लोग अंदर से किमाड़ी बंद करके सुती हुई है। अभी जब सुबह में हम लोग आए घर से, पूछे कि
जो रात को नर्स था, उस नर्स का बताइए नाम कौन था और उसको बुलाइए। उसके बाद हम लोग उससे पूछेंगे कि आप काहे ने खोले और काहे ने मरीज को देखें। तो अभी का शिफ्ट का जो है, इससे अभी हम बोले कि जो है रिपोर्ट है वो दीजिए, हम जाएंगे विधायक जी से कुछ मदद मांगेंगे। आपसे ये नहीं मांग रहे हैं हम मोबाइल में फ़ोटो डालने, तो बोलता है ये मेरा रूल नहीं है। तो बताइए सर, अगर इस कॉपी का हम फ़ोटो डालेंगे तो इसमें तो कोई दिक्कत तो है नहीं सर। अभी जब आप गए थे आपके साथ कुछ बदतमीजी भी हुई? बस बोलते हैं निकल जाओ, बाहर निकलो, तुम लोग बहुत हल्ला कर रहा है। धमकी भी दी? पूरा बदतमीजी। हम वीडियो किए है सर, समझे। अब पूछिए मेरे वाइफ, मेरे क्या धमकी दे रहा है? कि मेरा रूम से निकली, यहाँ पर यही सब बोल रही थी। तो ये बोला भी कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आप लोग का रूल नहीं है बाहर निकालने का। तो बोला कि नहीं निकलो नहीं तो कंप्लेन करेंगे, बहुत सारा बात बोलने लगा। तो यही बोलने लगा कि हाँ ऐसे नहीं बोलिए, तो पूछिए, इसी से पूछिए, सब बात बताएगा। अस्पताल अधीक्षक भी ये स्वीकार करते हैं कि ज़रूरत से कम स्टाफ होने के वजह से नर्सिंग और अन्य स्टाफ्स लंबे समय तक काम का दबाव झेलते झेलते कई बार आपा खो बैठते हैं और वे लोग मरीजों से दुर्व्यवहार कर जाते हैं। तो कुंठित होगा उसका व्यवहार खराब होगा। दूसरी तरफ मरीज की तरफ होगा कि मरीज का केयर कम होगा, वो मरीज को इग्नोर करेगा, तो नुकसान तो दोनों को होता है। नर्सेस की क्या संख्या है आपके? हमारे यहाँ करीब 150 के लगभग नर्सेज काम कर रही हैं, लेकिन अस्थायी नर्स केवल 12 रह गई हैं। अच्छा। सिर्फ 12। बाकी सब अनुबंध? सब अनुबंध वाली हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आप न्यूनतम वेतन देंगे मजदूरी वाला, तो आप काम बहुत अच्छा उम्मीद कैसे कर सकते हैं आप? निश्चित रूप से जरूरत है नर्सेस कितनी होनी चाहिए आपके यहाँ? नहीं, हम जब तक रेगुलर स्टाफ ने तो नहीं होगा। ये लोग तो आती है, कुछ देर रहती फिर भाग जाती हैं। जैसे कोई अल्टरनेटिव मिलता है भाग जाती है, अनमना के काम करती है। ज़्यादा डांटिएगा तो भाग जाएगी। आप 13,500 रुपया के में आप स्किल्ड वर्क चाहते हैं तो उसको तो न्याय संगम नहीं ठहराया जा सकता है। बहुत कठिनाई है, लेकिन फिर भी अधिकांश नर्सेज हैं पूरा समर्पण के साथ काम करती हैं। 1-2 कुंठा में कभी खराब बिहेव करती हैं, ऐसा नहीं करती हैं। आपका शिकायत एकदम तो गलत नहीं है। हम लोग उसको बैठा के पुचकार के समझाते हैं किनारे लेकर के। अब सब मरीज के सामने तो नहीं डांटेंगे उसको, हम सब सामने अगर डांटेंगे तो फिर रोना शुरू कर देगी, तो वो अलग समस्या हो जाएगी। अलग से बैठा के समझाते हैं, बाबू क्या करोगी, मरीज आता है तकलीफ में आता है, थोड़ा सा सहानुभूति से बात करो। कुल मिलाकर धनबाद का ये महत्वपूर्ण अस्पताल आज सरकारी उदासीनता का दंश झेल रहा है, जिसका खामियाजा मासूम मरीजों को भुगतना पड़ता है। कोयलांचल लाइव के लिए धनबाद से शांतनु चक्रवर्ती की रिपोर्ट। अब बढ़ते हैं शहर की अन्य खबरों की ओर, जहां निरसा के मुगमा मोड़ के पास दिलीप होटल के कर्मचारी विमल राय ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। जानकारी के अनुसार सुबह होटल में साफ सफाई करने के दौरान काम करने वाली महिला ने देखा कि विमल पंखे से फंदा लगाकर झूल रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने होटल मालिक को इसकी सूचना दी। वहीं इसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। 4-5 महीना पहले हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, उसका भी ट्रीटमेंट इन लोगों ने कराया। उसके बाद ये कम बोला करता, यानी कि तब से इनका मेंटली डिप्रेशन में चला जा रहा है। अब है पिछले रात में इसने मतलब सुसाइड कर लिया है, गला में फंदा लगा कर। सुबह जब एक नौकरानी आती है साफ सफाई करने के लिए, जब वो आई तो देख रही है कि मतलब अंदर से बंद था। उसको दरवाज़ा तोड़कर अंदर ढूकने के बाद देखता है कि इस हालत में वो है। ठीक है, काफ़ी लोग यहाँ शोकाकुल है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर
9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 82104827। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। निरसा के देवियाना मासस ने कॉमरेड निमाई चटर्जी और देवाशीष घोष का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। मासस के तमाम समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने उनके तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूर्व विधायक ने अरूप चटर्जी से कहा कि हमारे दोनों साथी मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए लगातार क्षेत्र में रहकर उनकी आवाज को उठाने का काम करते थे। उनके चले जाने से पार्टी को काफी नुकसान हुआ है। आशीष घोष एवं निमाई चटर्जी जो है हम लोग के सबसे वरिष्ठ साथी थे और यूनियन के भी सबसे लड़ाकू साथी थे। तो 7 जुलाई 1990 जब उन्होंने सुबह कोर्ट केस के लिए जा रहे थे बंदा, तो उस दौरान उनकी एक्सीडेंट हो गई थी और दोनों एक साथ वो लोग हमेशा से एक साथ रहते थे, एक साथ लड़ाई भी करते थे। धनबाद के बोरागढ़ में इन दिनों लोहा चोरों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं अपराधियों ने सभी कर्मी के मोबाइल और पैसे छीन लिए और फायरिंग कर लाखों रुपए के सामान लूटकर आराम से 407 मालवाहक वाहन में लेकर चलते बने। वहीं मारपीट में घायल हुए कर्मी में 3 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज सेंट्रल हॉस्पिटल में चल रहा है। घटना के बाद कर्मियों में दहशत का माहौल है। कर्मियों ने बताया कि रात्रि 1 बजे लुटेरे ने कार्यालय में धावा बोला, अंदर प्रवेश किया और हथियार के बल पर कई मशीन समेत लाखों रुपए के सामान ले गए। धनबाद के गोंदुली न्यू खरका बांध BCCL क्वार्टर में पंखे के सहारे फांसी लगाकर एक युवक ने अपनी जान दे दी है। युवक पंकज की मृत्यु की खबर लगते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है। इधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं बीजेपी के नेता पवन दास ने कहा कि मृतक पवन पांडे मानसिक तनाव के कारण फांसी लगा लिया। इधर मृतक पवन पांडे अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए। अभी एक बड़ी खबर गुमला से आ रही है। JJMP नक्सली संगठन का शूटर माठो लौरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। माठो लौरा कई मामलों का आरोपी है। यह घटना बिशनपुर इलाके की है। अभी के खबरों में बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ YouTube, Facebook, Twitter, Instagram के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे WhatsApp नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712।